एक्सरसाइज 1.1 बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन पहले पढ़ो। लिखा है सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट 13 14। ठीक है, लिखा है ए इज इक्वल टू 1 2 डॉट डॉट 13 14। ठीक है, में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है, ये रिलेशन आपको दिखाना है x, y सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? लिखा है, देखो ऊपर क्या लिखा है, निर्धारित कीजिए क्या निम्नलिखित संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य है, प्रत्येक सममित है और तथा प्रत्येक संक्रमक है। ये चीज़ आपको निर्धारित करनी है, मतलब दिखाओ करके उनको। ये क्वेश्चन दे रखा है सेट ए की वैल्यू जो है वो कहाँ तक जा रही है, 14 तक जा रही है। ठीक है, और इसमें रिलेशन ये वाला तैयार हो रहा है। ठीक, बात समझ में आ गई? अब हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, कार्टेशियन बनाएंगे, क्रॉस प्रोडक्ट बनाएंगे। ए का ए के साथ क्या रिलेशन है वास्तविक, वो चेक करेंगे। तो ए की जो वैल्यू है वो है आपकी 14 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा ही लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ठीक है, हमारे पास जो रिलेशन दे रखा है वो दे रखा है 3x माइनस वाई। अर्थात क्या है, अर्थात क्या है, 3x इज इक्वल टू वाई। यानी अगर x की वैल्यू अगर 3 रखते हैं, या आप मान सकते हो 3x बराबर वाई लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर हम x की वैल्यू कितनी रखें, बताओ x की वैल्यू कितनी रखी जाए जिससे रिलेशन आइडेंटिटी तैयार हो जाए। अब जैसे यहाँ पे 3 रखें, ये x होता है, ये y होता है। फलन के अंदर हमने पढ़ा था ये डोमेन है, ये रेंज है। ठीक है, अगर हम 3 रखें यहाँ पे x की जगह, ठीक है, या x की जगह 1 रखें, सॉरी x की जगह 1 रखो, तो y कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। ठीक है, x की जगह अगर हम 2 रखें तो y कितना मिलेगा, 3 रखें तो कितना मिलेगा, 4 रखें तो कितना मिलेगा, इसके आगे खत्म है। देखो जरा, x बराबर 1 रखा तो 3, y का मान कितना मिला, 3। x का मान 2 रखा तो y का मान कितना मिला, x का मान 3 रखा, y का मान कितना मिला, x का मान 4 रखा, y का मान मिला। ठीक है, 5 रख नहीं सकते क्योंकि 14 तक फिक्स है। ठीक है, अब कार्टेशियन हम लिख नहीं रहे, हम सिर्फ रिलेशन लिखेंगे, ए क्रॉस ए नहीं लिख रहे जैसा हमने आपको अभी डेफिनेशन में बताया था। ठीक है, क्योंकि कार्टेशियन लिखेंगे तो 14 14 हैं, 196 तैयार हो जाएंगे, लिखते लिखते ख़त्म हो जाएगा काम। हम सिर्फ रिलेशन लिखेंगे, हमें रिलेशन से काम। रिलेशन है 1,3 2,6 3,9 4,12। ठीक है, तो रिलेशन आपका तैयार हुआ ये 1,3 2,6 3,9 और 4,12 ये है। ठीक है, अब यहाँ से आप ढूंढो यह स्वतुल्य है, सममित है, संक्रमक है। तीनों चीज़ आपको ढूंढनी है। ठीक है, अब तीनों चीज़ों में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, बस आपको इतना करने के बाद सिर्फ बताना है यह संबंध स्वतुल्य नहीं है, यह संबंध सममित नहीं है, यह संबंध संक्रमक नहीं है। क्यों नहीं है ये भी बताना है। ठीक है, अब ये तुल्यता संबंध को प्रकट नहीं कर रहा। ठीक, अब जब कोई फंक्शन स्वतुल्य नहीं है तो आपको सिर्फ लिखना है। अब यहीं के बाद इतना तो स्टूडेंट कर लेगा, इसके बाद फंस जाएगा। अब लिखें कैसे,
तो मैंने आपको बताया है, अगर नहीं आ रहा है लिखना, वहीं से फिर ऐड करो अपनी डेफिनेशन को। आपने ये जान लिया, मतलब आप पहचान पा रहे हो कि ये रिलेशन नहीं है, ये इसमें रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन उसको बयां कैसे करें अपने शब्दों में, उसको लिखें कैसे। उसको लिखने को जब आप अपना आकार नहीं दे पा रहे हो, तो बस एक सीधी सी पहचान है, डेफिनेशन को लिखो। ठीक है, लिखना भी बता दे रहे, वैसा कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पे 1,1 का कोई भी रिलेशन तैयार नहीं हो रहा, 2,2 का रिलेशन तैयार नहीं हो रहा, तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सम्मित स्वतुल्य के लिए दो नंबर का है, बस ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ 2 नंबर भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, तो इसमें लिख दो स्वतुल्य के लिए। अब जैसे ये नहीं है, ठीक है, अब ये नंबर तो हम लिख नहीं रहे, हम लेंगे एक कांस्टेंट, एक वेरिएबल a कॉमा ए ले लो या x कॉमा एक्स ले लो। यहाँ लिखेंगे x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, या कोई भी नंबर आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिया संबंध स्वतुल्य नहीं है, x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, यानी जो a रिलेशन है, अब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे अब देखो, आपकी लैंग्वेज में अगर लिखें तो आप ऐसे लिख सकते हो 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू r फॉर एवरी 1 बिलोंग्स टू a। अब इसको समझो क्या लिखा है, 1,1 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, रिलेशन में नहीं है, लेकिन 1 मेंबर है किसका, a का 1 मेंबर है। ऐसे ही आप 2,2 भी लिख सकते हो, 3,3 भी लिख सकते हो। तो एक आइडेंटिटी बना के लिख देते हैं x कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू r, लेकिन x अवयव है a का, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, बात समझ गए। तो यहाँ लिख सकते हैं दिया कथन स्वतुल्य नहीं है। अब आप और थोड़ा सा डिफाइन करना चाहते हो तो उसकी डेफिनेशन लिख दो, अपनी तुलना अपने से करना स्वतुल्य कहलाता है, इतनी लाइन। ठीक है, ये नोट करो। दिया संबंध स्वतुल्य नहीं है, सम्मित के लिए। अब सम्मित के लिए आप यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ लिखा है 1,3 बिलोंग्स टू r, लेकिन बट 3,1 है नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आप 2,6 ले सकते हो, लेकिन 6,2 डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो इसे x, y बिलोंग्स टू r, बट y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे लिख सकते हो 1,3 बिलोंग्स टू a।
यहाँ पे भी लिख सकते हो 2,6 बिलोंग्स टू 1,3 अवयव है ए के, 2,6 अवयव हैं ए के, लेकिन रिलेशन नहीं है इनके बीच में। ठीक है, तो आप लिख सकते हो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, लेकिन वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। अब इसका डेफिनेशन बनाना है, तो डेफिनेशन क्या होता है, एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, देन तो एक्स कॉमा वाई ये इसकी डेफिनेशन हो गई सम्मित की। एक्स वाई का संबंध आर से, वही संबंध वाई का एक्स के, तो ये अवयव किसके हैं, ए के। या लिख देना आप, दिया संबंध आर सम्मित नहीं है। ट्रांजिटिव रिलेशन में इसका जो डेफिनेशन तैयार होता है वो होता है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, इम्प्लाइज दैट एक्स कॉमा जेड। ठीक है, यही है, सब में चलेगा। अब इसके बाद ढूंढो जरा, जैसे 1,3 बिलोंग्स टू आर, फिर 3,9 बिलोंग्स टू आर, लेकिन implies that 1,9 does not belongs to आर। दिया संबंध ट्रांजिटिव नहीं है, लिख दो आप। या लिख सकते हो लेकिन 1,3,9 बिलोंग्स टू ए, 1,3,9 बिलोंग्स टू ए, 1,3 अवयव हैं ए के, तो यहाँ लिखो दिया संबंध संक्रमक नहीं है। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो कुछ नहीं हो पाएगा।